अब यहाँ पर देखें, जैसे ये हमारा डीसी वोल्टेज है, ये डीसी का इंडिकेशन है। तो जैसे एसी से डीसी बनाया तो डीसी में ये माइनस और ये प्लस, ये सीधे रेखा गई है, डायरेक्ट करंट बोलते हैं इसे। अब हम यहाँ पे जो भी डेटा या जो भी फ्रीक्वेंसी डिज़ाइन करेंगे, तो यहाँ जैसे मैंने अभी जो वीडियो अपलोड की है इससे पहले, उसमें बताया था कि बिट और बाइट्स। बिट मतलब एक जैसे टुकड़ा होता है, एक पीस होता है। तो हमने वहाँ पे एक एग्जांपल दिया था जैसे खाने को लेकर, कि कोई रोटी खाते हैं तो तोड़ तोड़ के एक एक बिट जो होता है, तो वो उसका उदाहरण दिए थे। तो आप एक तरीके से और भी समझ सकते हैं, जो उसे पीस बोलते हैं। अब पीस कैसे है, हम यहाँ पर देखें बता रहे हैं। जैसे ये हमारा डायरेक्ट करंट है पॉजिटिव, इसमें से हम पीस निकाल लेते हैं। मान लीजिए पीस, ये 5 वोल्ट की लाइन है, ये जैसे 5 वोल्ट हो गया, ये। अब इसमें से पीस हम यहाँ से ऐसे और इतना, ये ऐसे, अभी ये इतनी दूर जो गायब हुई है, तो एक पीस कट हुआ है। तो इतना ही पीस, इसे मान लीजिए हम इंची टेप से नाप लें, ऐसे यहाँ पे 8 आ रहा है ये, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे उठा लेते हैं ऐसे, ये। अब इतना ही यहाँ पे हम इसे, अब ये जो हम यहाँ पे पीस काटे हैं, तो ये जो काट के इधर अलग हुआ है, तो ये आपका जो है इतना जो है ये ऑन टाइम है। ये क्योंकि टाइम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये इतना जो पीस निकाल लिए हैं ये ऑन टाइम है। और 5 वोल्ट कैसे हुआ, क्योंकि यही पीस निकल कर ऊपर हुआ है। तो ये जैसे इसको इस तरीके से देखें, अब ये पीस हो गया आपका इतना एरिया, तो ये 5 वोल्ट की लाइन है। अब इसमें जो इतना से दूरी पे इतना पे कट हुआ है, ये कट होके ऊपर गया है। तो यहाँ से जो निकला ऊपर 5 वोल्ट, वो कितना देर तक ऑन रहेगा, जितना देर इससे निकाले हैं। तो यानी 5 वोल्ट या जिस वोल्ट से स्विचिंग कराई जा रही है, तो या जिस वोल्टेज से डेटा हमारा ट्रांसफ़र हो रहा है, तो उस वोल्टेज में से जितना निकाल लिया जाता है ऑन और ऑफ के बेस पे, उतना जो डाटा कैलकुलेशन होता है टाइम पीरियड का, उसी के अकॉर्डिंग हमारा ये वोल्टेज पीस के रूप में, जैसे बीट से बाइट होते हुए, तो हमारा जैसे कई हेक्साबाइट और बाइट के क्या हुआ, मतलब जितने वोल्टेज के टुकड़े हैं, एज ए पीस, टुकड़ा, ठीक है। इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं, वोल्टेज के छोटे छोटे पीस, छोटे छोटे टुकड़े। तो इसको जो हमारे बीट बाइट्स ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते चले जाते हैं, तो ये उसी के रूप में ये हमारे डेटा होते हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, चाहे हमारे वॉइस रिकॉर्डिंग हो, या कोई वीडियो की भी जो है, जो भी स्टोरेज होते हैं, वो एक वोल्टेज के रूप में ही स्टोर किए जाते हैं। क्योंकि जब आप माइक पे मान लीजिए कोई चीज़ बोलते हैं, तो एक इलेक्ट्रिकल वेव रिलीज होती है, जो उसी, अगर इलेक्ट्रिकल वेव ना हो, यानी उसमें वोल्टेज ना हो उस तरंग में, उस वेव में, तो वो स्टोर ही नहीं होगा। इसलिए क्योंकि बिना वोल्टेज के, बिना करंट के जो है स्टोरेज नहीं हो सकती। और ये स्टोरेज इसलिए है कि क्योंकि ये पूरा यूनिवर्स ही एक एनर्जी है। एनर्जी में कोई भी चीज़ आप बोलेंगे, सोचेंगे, कहेंगे, वो सब कुछ एक वेव के रूप में तरंग होता है, तो वो ट्रांसफ़र होता है। बस उसे एक रिसीवर होना चाहिए। जैसे हमारा ये है कि वैसे यूनिवर्स में सब कुछ है, लेकिन इसे रिसीव करने के एक मेमोरी में स्टोर करने के लिए ये सारी जो इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन किए गए हैं, एक वैज्ञानिक का ही, साइंस का, विज्ञान का ही देन है। जो ये सारे पहले जो जैसे जितनी सारी खोजें हुई हैं, पहले स्टार्टिंग में हमारी वॉइस रिकॉर्ड हुई है, फिर बाद में ब्लैक एंड वाइट पिक्चर, कलर्ड बाद में हुआ है, ठीक है। तो इस चीज़ को हमको थोड़ा थोड़ा समझाना है। इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि एक्सप्लेन करने में, आप उसे समझने की कोशिश करें, अपने आप ये क्लियर हो जाएगा जब हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे। कि जैसे स्टार्टिंग में केवल ब्लैक एंड वाइट पिक्चर ही दिखते थे, कलर नहीं आते थे, कलर बाद में ऊपर से हुआ है। अब कलर कैसे है, तो उसे हम
एक क्लिप के माध्यम से दिखाते हैं आपको कि बिना किसी उससे मोबाइल से ही किसी चीज़ का एम्पलीफाई करके वीडियो को और कहीं पे देखना हो तो कैसे देखा जाए, तो उसे हम समझते हैं नेक्स्ट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि ये इतना बताना ज़रूरी था शॉर्टकट में कि जो बीट और बाइट्स ज़्यादा क्लियर हो जाए, क्योंकि जिससे आपसे बताया था ना, छोटे छोटे वोल्टेज जो इलेक्ट्रॉन के सबको छोटा छोटा इकट्ठा करके ही एक हमारी जैसे बैटरी में क्या होता है, सारे सेल्स में ये ऐसा नहीं होता कि बहुत बड़े बड़े वोल्टेज होते हैं, छोटे छोटे वोल्टेज को उठाकर एक बैटरी के लिए बनती है। यानी एक एक सेल को जोड़कर सेल की जो जोड़ है इकट्ठा, वही जो हमारी बैटरी कहलाती है। तो उसमें एक वोल्टेज का बैंक हो जाता है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हमको थोड़े थोड़े हर चीज़ों को समझना ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये जो स्टोरेज की बात की है इस माइक को लेकर, तो ये यहाँ पे एक कंडेंसर है, कैपेसिटर है। जैसे इस कैपेसिटर को आप इतना जानते होंगे कि चार्ज और डिस्चार्ज, ठीक है, इसमें यानी इसकी कैपेसिटी के अनुसार ये वोल्टेज को बूस्ट करता है, चार्ज करता है, ये चार्जिंग बैंक है। लेकिन हम इसमें और भी सारी जो चीज़ें हैं उसके बारे में हम बताएंगे कि और भी आपको इसमें सारे नॉलेज मिलेंगे क्लियर। जैसे यहाँ पे मैंने बताया है कि ये आवाज़ को एक हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स जो इंस्ट्रूमेंट है यानी माइक, उस आवाज़ को कैच करने के लिए, रिसीव करने के लिए यहाँ पे, तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया है कि वॉइस को कैच करने के लिए, रिसीव करने के लिए एक माइक हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है। ऐसे इससे हम बताएंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि कंडेंसर माइक, अभी इसको कैसे आप इसको जान पाएंगे कि इसमें कैसे स्टोर होता है, तो हम इसमें आपको बताएंगे वोल्टेज को लेकर कि कैसे इस कैपेसिटर का जो वर्किंग प्रोसेस है कैसे काम करता है। तो और भी सारी चीज़ें क्लियर होगी जो अभी तक आप जानते हैं, उसके बाद की बात इसमें फिर देखने को मिलेगा। तो एक तो वीडियो का हो जाएगा, एक ऑडियो का हो जाएगा, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है, वोल्टेज और एनर्जी को लेकर।